friends, this is Sakshi and you are on my YouTube channel Enjoy Learn with Sakshi Pandey. आज की वीडियो में हम कर रहे हैं 3 questions which is the first chapter of class 7th English by Leo Tolstoy. So this is the picture of Leo Tolstoy you can see on the screen, and in this video we will do the summary of the chapter and study the chapter with the small and main important points. Long time ago, there lived a king who thought that he would never fail if he knew 3 things. यानी बहुत समय पहले एक राजा का रहा करता था जिसे ये लगता था कि अगर उसे 3 चीज़ें पता चल गई तो वो अपनी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ में कभी भी फेल नहीं होगा. अब देखते हैं कि वो 3 चीज़ें क्या होती हैं. द फर्स्ट थिंग वॉज वॉट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग. यानी किसी भी चीज़ को शुरू करने का सही समय क्या है, मीन्स वॉट इज़ द राइट टाइम. नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज विच पीपल शुड ही लिसन टू. यानी किन लोगों की उसे एडवाइस लेनी चाहिए, किन लोगों से सलाह मशवरा करना चाहिए. वॉट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू. एंड द लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये था कि क्या सबसे इम्पॉर्टेंट काम है उसे करने के लिए. ठीक है, सो ये वो 3 क्वेश्चंस थे. द किंग प्रॉमिस टू रिवॉर्ड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी टू एनी वन हु वुड गिव करेक्ट आंसर टू द 3 क्वेश्चंस. यानी राजा ने समझ लिया था कि इन तीनों के पता चल गए मुझे जवाब, तो मैं तो सब चीज़ों में सक्सेस होगी, मुझे हमेशा सिर्फ और सिर्फ सक्सेस ही मिलेगी, कभी मैं अपनी लाइफ में फेल नहीं होंगी. इसीलिए उसने सोचा कि चलो सवाल तो अब मुझे पता चल गए हैं, अब इनके जवाब भी पा लेते हैं. इसीलिए उसने प्रॉमिस किया कि जो कोई भी इन तीनों सवालों का मुझे करेक्ट आंसर देगा, सेटिस्फैक्ट्री आंसर देगा, उसको मैं बहुत सारा मनी रिवार्ड के रूप में दूंगा. Messengers were sent to different parts of the kingdom, but no one could give a satisfactory answer to any one of the question. यानी मैसेंजर्स जो थे राजा के, सारे जो दरबारी थे, सबको भेज दिया गया कि पूरे स्टेट में ऐलान करा दो, पूरे राज्य में ऐलान करा दो कि ऐसी ऐसी बात है. सब बहुत सारे वाइज लोग आए उनके पास, सब ने अपने अपने जवाब दिए, पर कोई किसी का भी जवाब जो था वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं था. यानी कोई भी जवाब ऐसा नहीं था जिससे जो राजा थे वो सेटिस्फाइड हो गए कि हाँ ये सही आंसर है. ऐसा कोई भी जवाब नहीं था. हेंस द किंग डिड नॉट गिव एनी रिवॉर्ड टू एनी वन. और इसी वजह से राजा ने किसी को भी कोई रिवॉर्ड नहीं दिया. The king decided to go to a hermit who lived in a wood and lived a very simple life and met only ordinary persons. फिर राजा ने डिसाइड किया कि वो एक hermit के पास जाए. हर्मिट इज़ अ वाइज मैन. ओके, सो राजा ने डिसाइड किया कि एक हर्मिट मैन के पास जाए, क्योंकि उन्हें उस इंसान की, उस हर्मिट मैन की बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी सुनने के मिली कि वो बहुत ज़्यादा वाइज है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है ऐसा. तो राजा ने सोचा चलो उनसे मिल ही लेते हैं एक बार, जो कि जंगलों में रहा करता था और साथ ही साथ एक सिंपल सा जीवन जीता था और सिर्फ ऑर्डिनरी पर्सन से मिलता था, ना ही किसी राजा महाराजा से मिलता था. The king put on ordinary clothes and left his bodyguard and the horse outside the forest before he went to the hermit's hut. यानी फिर वो जंगल में पहुँचे, तो जंगल में पहुँचने से पहले उन्होंने अपने जो राजा महाराजा वाले कपड़े थे उन्हें उतार दिए और ऑर्डिनरी क्लॉथ्स पहन लिए, और साथ ही साथ अपने बॉडीगार्ड जो भी उनके साथ घोड़े सब आए थे उन्हें बोला कि आप जंगल के बाहर ही मेरा इंतज़ार कीजिए, तब तक मैं हर्मिट से मिल के आता हूँ. When the king reached the hermit's hut, he was digging the ground. यानी जब उसके हट के पास पहुंचा, हर्मिट के हट के पास, तो राजा ने देखा कि जो हर्मिट है वो ग्राउंड को डिग कर रहा है. द किंग बोड टू द हर्मिट एंड आस्क्ड हिम द 3 questions, बट द हर्मिट डिड नॉट गिव एनी आंसर. फिर जो राजा है उसने उससे बहुत बार बताया कि मेरा ये सवाल है, पर उसने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया. हर्मिट ने कोई भी जवाब नहीं दिया. The king offered his help to the hermit and started digging the ground, but the hermit did not answer his questions. यानी किंग ने उसे ऑफ़र किया कि मैं भी आपकी हेल्प कर देता हूँ, और इसी वजह से खुद भी पकड़ लिया और ग्राउंड को डिग करने लगा, पर फिर भी hermit ने उसके क्वेश्चंस का आंसर नहीं किया. It was getting dark and the hermit and the king saw a wounded man running towards them. यानी डार्क हो रहा था, यानी सनसेट का टाइम था. तभी हर्मिट और राजा ने देखा कि एक वाउंडेड मैन, यानी जिसे चोट लगी थी, वो उनकी तरफ भागा भागा आ रहा है.
The king dressed the wound of the man and took him inside the hut with the help of the hermit. यानी सबसे पहले उसकी ड्रेसिंग की, मतलब पट्टी वट्टी लगाई, उसको अच्छे से पट्टी वट्टी की, उसका जो वाउंड था उसे साफ़ किया और फिर हर्मिट की मदद से उसे हट के अंदर ले गया. In the morning, the wounded man asked for forgiveness from the king and revealed that he was the king's enemy who had come to kill the king. मतलब रात को सब थक गए थे तो सब सो गए. अगली सुबह वो जो वाउंडेड मैन था उसने राजा से माफ़ी मांगी और ये भी बताया कि वो राजा का एनिमी था जो कि राजा को मारने के लिए आया था. बस वो छुपा हुआ था झाड़ियों में, इंतज़ार कर रहा था कि कब राजा वापस आएंगे. पर जब बहुत देर तक राजा वापस नहीं आए तो उसने सोचा कि अब चलते हैं. पर जब वो जा रहा था तभी राजा के जो बॉडीगार्ड्स थे उन्होंने उसे देख लिया और उस पर शूट आउट कर दिया, जिसी की वजह से उसे वाउंड हुआ. He thanked the king for saving his life and promised to serve the king through generations. यानी उसने राजा का धन्यवाद किया कि उन्होंने उसकी जीवन बचाई और साथ ही साथ प्रॉमिस भी किया कि अपने मरते दम तक आपको सर्व करूँगा और साथ ही साथ मेरी जितनी भी जनरेशन्स है वो भी आपको सर्व करेंगी. द किंग फॉरगिव हिम एंड मेड फ्रेंडशिप विथ हिम. लास्ट में राजा ने उसे माफ़ कर दिया और साथ ही साथ उसके साथ दोस्ती कर ली. At the end, the king got the answers to all his 3 questions by the hermit. और लास्ट में राजा को अपने सारे जवाब मिल गए उन 3 questions के by the hermit. The answer to the first question was the most important time is now. इन उसका पहला सवाल था कि सबसे इम्पोर्टेंट टाइम क्या है, तो हर्मिट ने बताया कि सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है नाउ, यानी जो प्रेजेंट टाइम है दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम. फोकस ऑन इट, डोंट थिंक अबाउट पास्ट एंड फ्यूचर. The answer to the second question was the most important person is the person you are with at a particular moment. फिर जो उसका दूसरा सवाल था कि कौन सा सबसे इम्पोर्टेंट इंसान है मेरे लिए जिसकी एडवाइस मुझे सुननी चाहिए, तो फिर हर्मिट ने कहा कि जो भी एक पर्टिकुलर मोमेंट पे आपके साथ है वही आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है. और तीसरा सवाल ये था कि क्या काम उसे करना चाहिए, तो तीसरे सवाल का जवाब ये था कि जो इंसान आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, यानी किसी भी मोमेंट पे जो आपके साथ है उसका अच्छा करना ही आपका धर्म है और वही आपको करना चाहिए. सो बहुत ही इंटेलिजेंस के साथ, बहुत ही विजडम के साथ उन्होंने तीनों आंसर्स दिए और राजा को भी ये समझ आ गया और फिर राजा कभी भी अपने लाइफ में फेल नहीं हुए. सो यहाँ पे हमारी आज की स्टोरी ख़त्म होती है. विश यू लाइक द वीडियो. थैंक्स for watching the video.